अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर रूबा। जैसे कि हम सब और आप सब जानते हैं कि आज आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस बात को अब तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो सारा दिन में क्या हुआ, ये तमाम क्या वाक़या था, आज जिस वक्त हम बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शानज़े नूर, आयशा नूर इकबाल, जो कि आप दोनों साहबजादी आफ्ताब इकबाल साहब की। आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करते हैं। साथ में हमारी टीम मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल आयशा मैं आपसे करूँगी कि आपको क्या पता है, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं तो डॉक्टर साहिबा जब ये सब कुछ हुआ है आई वॉज़ आउट विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड आई वॉज़ इन्फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द गार्ड्स है जी। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि कुछ गाड़ियाँ आई हैं और वो साहब को लेने आई हैं और बस इतनी बात उसने कही और उसके बाद द फ़ोन डिस्कनेक्टेड। आई ट्राइड माई बेस्ट कॉलिंग अगेन एंड अगेन, ऑब्वियसली आई गॉट स्केयर्ड, मैं घबरा गई थी। जी। तो मैंने बहुत कॉलें की लेकिन वो कुछ जैमर्स थे कि क्या थे, कॉल नहीं हुई। मैंने इमीडिएटली अपनी वालदा को इन्फॉर्म कर दिया और क्योंकि वो करीब थी उस वक्त उस एरिया के, तो मैंने उन्हें कहा कि आप चली जाएँ उधर। और बस वो वहाँ पहुँची हैं तो वो कहती हैं मैं बिल्कुल पहुँची हूँ और उस वक्त गाड़ियाँ निकल रही थी। उन्होंने हमने क्रॉस किया बिल्कुल जो घर का जी। एक एडजेसेंट पॉइंट है जो, और वहाँ से वो निकले हैं। और अब जो हमें नरेट किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त घर पे सिर्फ मेरे दादा और जो अमला है वो मौजूद स्टाफ थे। था, जी। जी, आप लोगों की रिकॉर्डिंग थी, गालिबन आप लोग लेट फ्री हुए हैं और जो नॉर्मली टाइम होता है सबके रेस्ट का जी जी। वो ही टाइम था और वो सोए हुए थे अपने कमरे में। मुझे जो बताया गया है उसमें यही है कि कुछ गाड़ियाँ आई हैं और वो 5 गाड़ियाँ थीं और उसमें से कुछ लोग निकले हैं, वी डोंट नो कि वो कौन है। उन्होंने आके एक्सेस करने की घर को कोशिश की, जिस पे जो स्टाफ है उसने रेजिलियंस शो की कि आप कौन हैं, क्या है। अरेस्ट करने के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, तरीके होते हैं। आपके पास सर्च वारंट्स हैं, गिरफ्तारी के वारंट्स हैं, कोई केस है, कोई एलिबाई है कि आप अंदर जाना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ इट। बट उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे जस्ट यू नो द टिपिकल स्टाइल दैट हैंड्स बिहाइंड योर हेड। ओके। वो कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि वेयर इज़ ही, कहाँ पे है। जब इन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो दे जस्ट बर्ज्ड इन, और आते ही उन्होंने पहले मेरे दादा का कमरा था उसके अंदर वो यानी सीधे रूम्स में? सीधा दे जस्ट बार्ज्ड इन द रूम्स, और उसके अंदर आते ही उन्होंने पहले दादा का कमरा खोला, उन्हें समझ आ गई यहाँ नहीं है। फिर वो दूसरा कमरा सामने है वहाँ गए तो बाबा सो रहे थे उस वक्त, और उन्हें कहा है कि बस इस तरह एक होता है, बंदा भी घबरा जाता है कि कौन है, क्या बंदा है। वैसे ही एकदम से पता नहीं चलता। और इमीडिएटली बाबा ने कहा कि अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। और ऑब्वियसली एक बंदे को फौरी तौर पे करने के लिए भी जूता पहनना है आपने, एक पूरा, क्योंकि यू आर स्लीपिंग, जो सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में, आप प्रिपेयर्ड होते हो। बस उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन ये जो एक बड़ा एटमॉस्फेयर, एक खौफ का जो है, इसको आप They did not give any kind of explanation or any kind of documentation. दिस इज़ द स्टोरी जो मुझ तक पहुंची है हमले से पूरे से। अब अच्छा, उस बात के बाद अब 8-10 घंटे हो चुके हैं, सो डू वी नो एनीथिंग? नॉट एज येट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कोई किसी किस्म का कांटेक्ट या हमारा अभी तक कांटेक्ट नहीं हो सका, या फिर ये कि कुछ हमने लीगल टीम की तरफ से किया हो? जी बिल्कुल, हमने पूरे पेपर्स तैयार किए। एक्चुअली 3 बजे के बाद कोर्ट्स आपको पता है बंद हो जाती हैं, तो हमने जो पूरा लीगल जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, लॉयर्स को ऑन बोर्ड लेना था, वो सब हमने कर लिया। अब हमने कल सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है इंशाल्लाह। पूरा हमारे साथ हमारे लॉयर्स, हमारी टीम, मेरी वालदा, हम कल इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं आप सबकी टीम का हिस्सा भी हूँ, कंटेंट हमेशा देखती हूँ, उसके बाद ही जाता है कंटेंट। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अब्यूज़ किया गया है या मिसयूज़ किया गया है। कभी भी मैंने अपने वालिद को ये कहते हुए नहीं सुना, मतलब कोई भी मैंने उनको ऐसा कंटेंट बनाते हुए कभी नहीं देखा, मेरे कानों ने कभी नहीं सुना जिसमें वो कोई नेगेटिव किसी चीज़ को इंटाइस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। कभी इंसाइट नहीं किया कि कुछ ऐसा करें। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियंस है, बिल्कुल। आपको नहीं पसंद तो इट्स ओके, लेकिन इस वीक में भी हमने जितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं अपनी, उन सब में हमने सिर्फ पुरअमन एहतजाज की बात किया। देखिए, एक सहाफ़ी का राइट है, ये उसका फ़र्ज़ है, बल्कि काम है कि उसने जाके मुश्किल से मुश्किल मैदान में भी कवर करना है। Exactly. ठीक है, तो अगर
कल वो कोर कमांडर के जो घर के बाहर भी गए हैं, वहाँ पे मैंने खुद सुना है अपने कानों से कि वो लोगों को कह रहे थे कि ये तोड़ फोड़, मार धाड़ और ये दंगा फसाद ये मत कीजिए। आयशा जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है हमारे साथ। ये हमारी टीम अली हसनैन उनके साथ मौजूद थे। इवन ये हमारा व्लॉग भी अपलोडेड है जिसमें वो यही कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा भी अनाउंस कर रही हैं बट पीपल आर नॉट लिसनिंग कि, और साथ में बता रहे हैं कि इसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, पीपल शुड नॉट डू दिस। और फिर थ्रू आउट एवर सिंस मैंने उनको सुना है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वो किसी के गलत रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज भी करें, किसी करप्शन को किसी की अनवील करें, मैंने कभी भी उन्हें उस शख्स की ज़ात पे कोई पर्सनल अटैक करते हुए नहीं देखा। जी हाँ, हमेशा वो ये कह देते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ कि ये चीज़ आपके नाक तले हुई या आप इसकी ज़िम्मेदार हैं जी। लेकिन जितना जो एक होता है ना किसी पे अटैक कर देना, जिस तरह हम देखते हैं नॉर्मली आजकल हमारे मीडिया में ये एक ट्रेंड बन गया है कि किसी के ऊपर भी ज़ातियात पे उतरना। मैं खुद ट्विटर पे बड़ा इसे अपोज करती हूँ कि कोई भी हो, मैं अगर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरे ओपोनेंट की ज़ातियात पे कोई जाए। ये चीज़ वैसे ही बहुत बहुत फिजूल है। एंड आयशा, आप भी जो बात करते हो, आफ्ताब साहब जो बात करते हैं, जो शोज़ में जो इस प्लेटफॉर्म पे बात होती है, उस सब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क का मुफाद है। जो कुछ कह रहे हैं किसी से पर्सनल लेन देन के लिए नहीं, अपने मुल्क की भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ कि आया कोई हेट स्पीच थी, कोई ब्लास्फेमस कमेंट था, कोई किसी का लाइबल स्लैंडर था, कोई ऐसी चीज़ किसी को नेगेटिव उसमें इंटाइस करके कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए जी, ये था, लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है कि आप ये करें, जाके हमला कर दें, क्या है ऐसा? मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। कहीं रीजन तो पता चले ना। ब्लाइंडली व्हाट डू यू से? समटाइम्स ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि लेट्स सपोज कि आपने अगर कोई फेक केस भी बनाया ना तो आपके पास उसका वारंट होता है, इन्होंने वो भी नहीं दिखाया और ले गए हैं। मतलब ये तो एक तरीकाकार ही गलत है ना कि आप आफ्ताब साहब को विदाउट आप वारंट गिरफ्तारी आप दिखाए, आप लेके चले गए। सो आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब इस तरह होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट आप दिखा देते। और मैं हमेशा व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को एक चीज़ समझाती हूँ कि एक चीज़ होती है न्यूज़ और एक होती है व्यूज़। ये दो चीज़ें होती हैं जो हम सहाफ़त में पढ़ते हैं। न्यूज़ जो है वो एज़ इट इज़ आपने आगे देनी है, उसके अंदर आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। जी। मैं अगर कह रही हूँ कि इमरान खान साहब को इस चीज़ पे गिरफ़्तार किया गया, इस मुकदमे पे गिरफ़्तार किया गया, अब मुझे वो कौन सा मुकदमा है, कहाँ है, कैसे है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ देनी है जी। उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं दे सकती। लेकिन जब मैं व्यूज़ दे रही हूँ तो उसमें मैं अपनी ओपिनियन ऐड कर सकती हूँ। जी। टिल द टाइम मैं वो ओपिनियन जो है उसके अंदर कोई हेट स्पीच नहीं आ रही या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है उसका, मुझे राइट है कि मैं ये करूँ। मेरा शो जिस तरह मुझे लगता है कि हमारा जो ये कंटेंट है ये इंटायरली जिस तरह एक कॉलम होता है ना, वो है। कॉलम में आप सहाफ़ी को ये अलाउंस देते हैं, ये उसके पास एक मार्जिन होता है कि वो अपनी ओपिनियन को इसमें ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं। अब हमारे अपने शो में, हमारे अपने प्लेटफॉर्म में हर एक की डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट ओपिनियंस है। सब लोग एक पार्टी के जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से रहते हैं और बात कर लेते हैं। शकील साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, हमने पिछले दिनों व्लॉग भी एक किया था इस पे जी, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरी टीम में तमाम पार्टियों के सपोर्टर्स मौजूद हैं जी, और कभी वो सप्रेस नहीं करते थे कि जी आप ये बात कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यस। और जब तक आप वायलेंस को एडवोकेट नहीं कर रहे, यू हैव अ राइट टू योर ओपिनियन। और उस दिन का भी उन्होंने तफसील से बताया कि 3-4 जो प्रोटेस्टर्स थे वो उनके साथ उलझ पड़े कि आप एहतजाज में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। He was present there। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब उन्होंने आग लगाने की कोशिश नहीं की, आग बुझाने की कोशिश की। जी। तो दैट इज व्हाट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। और इवन जब वो बात करते हैं मुल्की सूरत हाल पे, उनके जो वीलॉग्स होते हैं उसमें भी वो ये कह रहे होते हैं कि तमाम पार्टीज़, तमाम जो लोग हैं वो हमेशा हारमनी, पीस टॉक्स, टेबल टॉक्स इसी की बात करते हैं हमेशा, कि मिल के बैठे, मिल के। किसी एक को वो कभी ये नहीं कहते, वो कहते हैं एवरीवन नीड्स टू सिट एंड टॉक। कभी उसमें किसी एक का वो नहीं होता। सो ये मुझे नहीं, इस चीज़ को मैं समझ पाई। मैं पिछले कितने घंटों से सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सारे जो पिछला कंटेंट है उसको पढ़ो लें, कहाँ पे ऐसी गलती हो गई कि इस तरह की बात जो इतनी नागवार जो है किसी को गुजर गई, खुदा जाने। और फिर एक
और जो बड़ी अजीब बात मुझे मेरी वालदा ने बताई, क्योंकि वो फौरी तौर पे वो वहाँ पहुँची थी और उन्हें फ़र्स्ट हैंड जो वहाँ पे लोग खड़े थे उन्होंने बताया था, उसमें उन्हें पता चला था कि काफ़ी सारे 18-19 की का कॉन्वॉय आया था उधर, और वो 5-5, 6-6 के ग्रुप्स में होके घर के हर एंट्रेंस से उन्होंने अपनी एंट्री की है। ओह, कोई नीचे से जा रहा है, कोई ऊपर से घुस रहा है, लाइक दे ट्राइड एंटरिंग एवरी रूम टू सी, जिस तरह एक छापा होता है ना, उस तरह की सिचुएशन थी। तो ये तो एक किसी की चादर चार दीवारी, उसकी तौहीन है ये करना कि आप वो घर है, रेजिडेंस है, जहाँ पे आप घुस रहे हैं इस तरह, और आपके पास कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं है। इफ़ यू हैव तो, और अगला बंदा या ना कोई रेजिस्ट कर रहा हो या कोई मफरूर है, वो खुद कहते हैं कह रहा है कि मैं आप ये बात आराम से भी कह सकते थे कि आप उन्हें बाहर बुला दें, ठीक है ना, एक तरीका है जो बात करने का, यानी आप इतनी दहशत किस चीज़ की? ये आपका अपना मुल्क है, आपने लोग हैं जो मैं हुकूमत में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को देखें, ऑब्ज़र्व करें कि ये हमारी अपनी कौम का लोगों को ह्यूमिलिएशन है उनके लिए। जी, और स्पेशली एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पर आप सिर्फ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से एजुकेट कर रहे हैं। और हम जिस वाक़े की बात करें वो तो चलो 2 दिन पुराना है। आफ्ताब साहब का ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का करियर है, सहाफ़ती करियर, और उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बात की है। जी, कहाँ पे है कि उन्होंने कानून शिकनी की हो? यस, मैं यकीन से कह सकती हूँ ही इज़ ए टैक्स पेयर, हर तरह से अपने आप को, जिस तरह से वो सही तरह, क्योंकि जो शख्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है ना इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़ी ऑडियंस के सामने, उसको सबसे पहले खुद को ठीक करना होता है। तो कानूनी तौर पे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे उन्होंने किसी लॉ को ब्रेक किया है। बिल्कुल। कहीं पे उन्होंने कोई, ऑलरेडी उनको अफेयर किया गया था पैमरा पे, वो भी एक लंबी दास्तान है, लेकिन चले उन्होंने उस पर भी कहा कि चले ज्यादती करनी है, ओके हम आपको तंग नहीं करते, हम अपना सिलसिला और तरीक़ों से, अल्लाह की ज़ात है संभालने वाली, बेशक, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब साथ चल रहे हैं, अभी भी उसी तरह सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस तरह तो कर देना, देखिए फैमिली के लिए कितनी है। आई वॉज ड्राइविंग एट दैट पॉइंट, और खुदा जानता है कि मैं वो कुछ मिनट्स जो है वो मैंने किस तरह गुजारे थे। एग्जैक्टली। और मुझे अजीब सा पसीना भी आ रहा है और घबराहट, और एक वो कैफियत होती है ना, आपको पता ही नहीं कि क्या। फिर मुझे उसने जब ये इन्फॉर्म कर दिया कि वो ले गए हैं, जब उसने मुझे रिश्ते में ये बता दिया, तो वो फिर एक और सिचुएशन थी। तो एंजाइटी, ये तो आप फैमिलीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। और जैसे अली कह रहा है, इतना उनका एक्सपीरियंस है, हम साथ सब हर वक्त मौजूद होते हैं, उन्होंने कभी भी अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, वो कभी अपने दिल की बात नहीं करते, हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के, कहीं से कोई बात आती है जस्ट कर नहीं देते, पहले उसको अप्रूव कराते हैं, पहले उसको सर्च कराते हैं, अच्छी तरह थॉरली उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कल भी आपको याद है कि वो एक फुटेज किसी ने भेजी जी, उन्होंने 10 लोगों को कांटेक्ट किया कि ये फुटेज अब की है, पुरानी है, कब की है, इसको कंफर्म करो, वेरीफाई करो। हमें कंफर्म नहीं हुआ, एंड वी नेवर टॉक्ड अबाउट दैट। सो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ हो तो हम उस पर नहीं आते। हनी भाई, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप बजा कह रही हैं। मैं हमारा तो क्योंकि बड़ा टाइम गुजरा है आफ्ताब साहब के साथ, 12-15 साल का एक साथ है। हमेशा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी पासदारी की है, बड़ा ख्याल किया है, और फिर हमने उनसे बहुत कुछ इसी वजह से सीखा है। और बड़े ही पॉजिटिव आदमी हैं, और यानी कि इस सीट पे बैठ के भी उन्होंने कभी भी वन साइडेड ओपिनियन नहीं दी, और उन्होंने हमेशा इदारों की बड़ी यानी कि कदर की है, बड़ी पासदारी की है हर लिहाज से। तो ये उनकी ज़्यादती वाली बात है, और मेरे हिसाब से उनको अगर वैसे फ़ोन करके कह देते जी आप आ जाएं, तो मेरे ख्याल वो खुद चले जाते। जी बिल्कुल। जी, आफ्ताब साहब वाकई कॉमेडी शो ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सीरियस आदमी, हर मौजू, हर मौके को, हर चीज़ को देख के वो बात करते हैं। हमने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि वो कह दें कि ये काम इस तरह नहीं होता तो इस तरह कर लो। वो उसका भी रास्ता ढूंढेंगे, असल कानून के दायरे में रह के कैसे किया जाता। जी, सभी अभी बात की सब ने कि वो तो वीडियो भी पड़ी हुई है कि लोगों को कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ अच्छी बात नहीं है, ये काम अच्छा नहीं। तो वो बंदा क्या कर सकता है जो ऐसी बातें करता है? बिल्कुल। ये वीक चूँकि ख़त्म हो गया, हमने इस वीक में जितने शोज़ किए हैं बब्बू, सारे ऐसे बैलेंस शो हमेशा, और हमेशा नहीं, इस वीक में ख़ास तौर पे जब से ये सब सिलसिला शुरू हुआ है, सिर्फ एक बात कर रहे हैं, एहतजाज अगर रजिस्टर कराना है, आपको गुस्सा है तो जस्ट एम इट वाइजली, यानी आप मत जाए इंतशार पे। दूसरे मुल्कों के तरीके दसे देने बह और गए कि इस तरह एहतजाज एहतजाज होता है, इस तरह होता प्रोटेस्ट, लेकिन
तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ आमीन आमीन ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸ करना कैसे कल ही हम बात ਜਿਹੜਾ कर ਬੰਦਾ रहे थे ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰप्शन कर कि हम अपने लोगों को टीच करें, उनको बताएं कि एहतजाज कैसे करना है या कोई भी अपनी बात एक्सप्रेस करनी है तो नुकसान की जगह, इंतशार की जगह, लोगों की चीज़ों को, अपनी स्टेट को नुकसान पहुंचाने की जगह कैसे रजिस्टर कराना चाहिए। ये तो आज हम बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि ये दिन भी बड़ा मुश्किल था, ये रात पता नहीं कैसे गुजरेगी हमारी, लेकिन हमारी भी दुआ है, अल्लाह करे आप भी हम सबको, आफ्ताब साहब को याद रखें अपनी दुआओं में, और हम सब उनकी बैक पे मौजूद हैं। और आप लोग किस तरह उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए उनका, मैं कहती हूँ कि एक ऑर्डर था कि हम सब चीज़ें, उनकी हर चीज़ को उसी तरह जारी रखेंगे। सो ऑल यू कैन डू इज़ कि आप भी उसी तरह देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आफ्ताब इकबाल साहब अपनी सीट पे होंगे इंशाल्लाह ऐसे ही हम हंसते खेलते आपके सामने इंशाल्लाह।